डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे देखने को मिले, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले अडानी पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक अब तक काफी अच्छा था। ठीक है, देखो मैंने अभी बोला अब तक काफी अच्छा था। लॉन्ग टर्म स्टॉक में मतलब इसकी गिनती होती थी, काफी अच्छा इसका रिटर्न था। अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस को चेक करें इसकी, तो ये स्टॉक 289 रुपए से चल के 895 पे गया था। मतलब आप सोच सकते हो 500 550 रुपए के आसपास इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न दिया। ठीक है, और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर एक बात करें तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 का काफी अच्छा था। इसमें जो रिवेन्यू था कंपनी ने 14,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। 14,000 करोड़ का रिवेन्यू कोई छोटी चीज नहीं होती और इसमें कम से कम 35% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.91 मतलब 3,091 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको नेट इनकम देखने को मिलती है। और डिल्यूटेड ईपीएस इसका अभी मेंशन हुआ नहीं है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 26.16% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो आंकड़े बिल्कुल सही थे इसके। ठीक है, लेकिन अभी देखो अडानी पावर स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पे चल रही है, काफी बड़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज चल रही है। ठीक है, और ये स्टॉक लगातार गिरावट में है और ये लगातार गिरावट के मोड में रहेगा ही। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप जितनी जल्दी इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हो आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके काफी बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, कि भाई क्या ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से अडानी पावर स्टॉक नीचे गिरता हुआ जा रहा है। तो देखो इसकी जो सबसे नेगेटिव न्यूज जो मार्केट में चल रही है, जो टॉप न्यूज है जो मार्केट में चल रही है उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहली जो न्यूज है कि अडानी पावर का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी स्पीडली ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, खास तौर पे लोकसभा इलेक्शंस के बाद। तो यहाँ पे जो गिरावट दर्ज हुई है 13.6% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और ये देखो गिरावट लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद की नहीं है। देखो ये एक्चुअली बोला गया है कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद यार पावर सेक्टर के स्टॉक में बताओ लोकसभा का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो करेक्शन चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसका जो चौथा पॉइंट है वो देखिएगा, वीक कोयल बिजनेस और हाई इंपोर्ट कोयल प्राइसेस। ठीक है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्ट है जो स्टॉक को गिरावट के मोड पे लेके जा रहा है। अब देखो जो अडानी पावर होता है वहां पे जो भी पावर प्लांट में बिजली बनती है वो सारी बिजली कोयले या फ्यूल से बनती है। ठीक है, और अडानी पावर जितना भी कोयला और फ्यूल लेता है वो कोयला लेता है वो सारा बांग्लादेश से लेता है। अब बांग्लादेश की जो हालात है काफी खराब है, वहां की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल तरह से हिल गई है। ठीक है, तो वहां पे कोयले के मतलब वहां के जो भी एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर जो भी लगा लो, जो माल बेचते हैं बाहर, वो लोग अपने मनमाने दाम उन्होंने लगा दिए क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट अभी है नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक बिल्कुल हिल चुकी है, वहां पे कोई भी शासन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट अभी तक बनी नहीं है। तो वहां पे क्या है कि जितने भी लोग वहां पे जो माल बेचने वाले हैं वो अपने मनमानी कर रहे हैं, वहां पे अपने मनचाहे प्राइसेस के ऊपर उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जो कोयले का प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से अडानी जो पावर प्लांट है उसके अंदर कोयले की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वहां के जो बॉर्डर्स है उनको सील कर दिया है। ठीक है, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील हो गया, जिसकी वजह से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सब पूरी तरह से बैन कर रखा है ताकि भाई कोई विस्फोटक सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू इधर से उधर ना चला जाए। ठीक है, तो इस वजह से बॉर्डर प्रॉपर सील है, तो वहां पे जो कोयले की आपूर्ति थी, जो सप्लाई थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। अब कंडीशन अडानी पावर के अंदर ये है कि अडानी पावर के जो भी प्लांट्स है वो कम से कम महीने में काफी टाइम बंद पड़े हैं, तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोड्यूस नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी गिर गया। यहाँ पे देखो रिवेन्यू 110 बिलियन रुपीस के आसपास लुढ़क गया। ठीक है, साथ में एक और बड़ा एलिगेशन था, जैसे हिंडबर्ग का जो रिसर्च एलिगेशन था वो इसके ऊपर लगा था, जिसके चलते क्या है कि काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना शुरू कर दिया। अब ये रिपोर्ट सच है या झूठ है इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसका असर इस स्टॉक पे जरूर पड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि भाई पावर प्लांट मतलब जो बिजनेस है वो बिजनेस ही डप पड़ा है, वहां कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं हो रही, वहां कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। महीने में आधे से ज्यादा महीने वो कम से कम वहां पे प्लांट जो है उनका बंद पड़ा है,
ठीक है, तो इस वजह से अब जब वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं है, ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, तो स्टॉक कहां से चलेगा भाई। लेकिन ये